हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो 2 अक्टूबर को हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम में, जो हमारे देश को आजाद करने में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, उनका जन्म हुआ था। तो उसका जो जन्म हुआ था वो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था। और भारत की आजादी में, भारत को आजाद दिलाने में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम हुए थे, उन सभी संग्रामों में उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा किया था, लोगों को जागरूक किया था, लोगों को प्रोत्साहित किया था देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने के लिए। ठीक है। और उन्हीं के प्रयासों के मुताबिक, उन्हीं के प्रयास से हम आज अपने देश को स्वतंत्र पाते हैं और स्वतंत्र रूप से हम आजादी के साथ अपने देश पे अपना जीवन यापन कर पाते हैं। तो आज हम उसी महानायक के बारे में जानेंगे और आप सभी को वैसे उसके बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन एक ऐसी बात है जो शायद ही कुछ लोगों को पता होगा और उनको बहुत सारे लोगों को पता है। और वो बात है कि वो एक साहित्य के में भी रुचि रखा करते थे, साहित्य के क्षेत्र में वे रुचि रखते थे और वे बहुत सारे ऐसे पुस्तकों का निर्माण किए हैं, जो माफ कीजिएगा निर्माण नहीं, लिखे हैं। जो कई कई कुछ पुस्तकें हैं जिनको उस वक्त में जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने प्रतिबंध भी लगाया था, तो वे बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। अगर संख्या की बात हम लोग करते हैं तो उन्होंने कुल 7 पुस्तकों की रचना की है। वे 7 पुस्तकों को लिखने का काम किया है। वे एक बहुत सुंदर लेखक के रूप में भी उन्होंने साहित्य के क्षेत्र पे उन्होंने छाप छोड़ा है। तो आज हम उसी के आज के इस वीडियो में आज हम इसी साहित्य के बारे में, जो उन्होंने 7 पुस्तकें लिखी हैं, उन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ने 7 पुस्तकों की रचना की है और 7 पुस्तकों के अलावा उन्होंने जो भगवत गीता है उसको गुजराती भाषा में अनुवाद के रूप में भी उन्होंने ही किया था। भगवत गीता का जो गुजराती आपका भाषा में जो अनुवाद मिलता है वो महात्मा गांधी के द्वारा ही कराया गया था। और इसके साथ साथ वे हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन जैसे कई पत्रिकाओं में संपादक के रूप में भी उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, अहम योगदान दिया था। संपादक के रूप में भी उन्होंने, गांधी जी ने जो पहली पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। इस पुस्तक की रचना, इस पुस्तक को लिखा था महात्मा गांधी ने और इसकी रचना की थी 1909 ईस्वी में। और 1909 ईस्वी में ही हमारे देश में जो ब्रिटिश काल का शासन जो चल रहा था, 1909 ईस्वी से ही वो समाप्त होना, मतलब कह सकते हैं कमजोर होना शुरू हो चुका था। और ये जो पुस्तक है इसमें महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन का उल्लेख किया है और साथ ही साथ इस पुस्तक में स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ जो पश्चिमी सभ्यताएं थी उन सब का भी आलोचनाओं को भी यहाँ पे व्यक्त किया है। महात्मा गांधी ने इस पुस्तक के जरिए स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लोगों को जागरूक किया है और जितने भी पश्चिमी सभ्यताएं थी जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ में थी, उन सारी सभ्यताओं को, उन सारी बातों का आलोचना भी उन्होंने किया था। और इस पुस्तक को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में प्रतिबंध भी कर दिया गया था। और प्रतिबंध करने का कारण यही था कि इसमें लोगों को, इस पुस्तक के जरिए लोग बहुत जागरूक हो रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम के लिए जागरूक हो रहे थे और पश्चिमी जो संस्कृति थी, पश्चिमी जो सभ्यता थी, उन सब के खिलाफ में भी लोग जागरूक हो रहे थे। तो इसलिए ये जो पुस्तक थी हिंद स्वराज, जिसपे वे अपने राजनीतिक जीवन का उल्लेख करते हैं और स्वतंत्रता संग्राम का और पश्चिमी सभ्यता को आलोचना का भी यहाँ पे उल्लेख को देखने मिलता है। और अगली पुस्तक है, पुस्तक का नाम है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। तो ये जो पुस्तक है महात्मा गांधी ने स्वयं लिखी है और इसको एक आत्मकथा के रूप में भी लोगों के सामने लाने का प्रयास भी किया है। और ये जो पुस्तक है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक में से एक है।
माने उन्होंने जो पुस्तक खुद लिखा है उसकी ये जो सबसे प्रिय पुस्तक में से यह एक माना जाता है। आप सबों को पता है कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके साथ बहुत सारे अत्याचार हुए थे, रंग भेद का उनको सामना करना पड़ा था। तो इस पुस्तक में जो महात्मा गांधी ने जो संघर्ष किया है साउथ अफ्रीका में, उन सब के बारे में उनका यहाँ पे उल्लेख मिलता है। और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ में भी उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत सारी अहिंसक आंदोलन में भी भाग लिए थे। तो उन सारी बातों का भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है, जिसका नाम है, पुस्तक का नाम है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। तो आप लोग अगर ये पुस्तक मिलता है तो आप लोग जरूर से जरूर पढ़ सकते हैं। और इसकी अगली पुस्तक है जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, उस पुस्तक का नाम है स्वराज विलेज, मतलब ग्रामीण स्वराज, ग्राम स्वराज। ये सारी पुस्तकें उन्होंने रचना की है और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया गया है। जो ग्रामीण जीवन होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि होता है, ग्राम उद्योग होते हैं, पशुपालन, परिवहन, बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को लेके जो ग्रामीण जीवन में जो बातें दिखाई जाती है लोगों को जागरूक करने के लिए, और महात्मा गांधी ने इन सारी बातों के लिए अपने विचार को व्यक्त करके एक पुस्तक के रूप में उन्होंने एक रचना की है, जिसके द्वारा लोगों को और साथ ही साथ आने वाली जो सरकार है, जो प्रबंधन है, उन सब लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह की पुस्तक की रचना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो ये जो पुस्तक है, जो वर्तमान समय में आप लोग जो देखते हैं स्वच्छ भारत के बारे में, तो ये सारी बातें इन्हीं सारी पुस्तकों की देन है और इन्हीं के द्वारा लोग प्रेरणा पाते हैं और जो स्वच्छ भारत है, स्वच्छ गांव है, इन सारी बातों के लिए लोग अभी जागरूक हो पा रहे हैं। और इसकी अगली पुस्तक है, महात्मा गांधी ने और एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है मेरे सपनों का भारत। यह पुस्तक के द्वारा उन्होंने अपने जितने भी लेखन है, जो और भी जो रचनाएं किए हैं और उनके द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा जो भी भाषण दिए गए हैं, उन सारे बातों का जो लिखित रूप से है उसको एक जगह पे एकत्र किया गया। कुछ कुछ अनुच्छेदों को इस पुस्तक पे उन्होंने अपनी जगह दिया है और साथ ही साथ अपने जो मेरे सपनों का भारत जो पुस्तक का नाम रखा गया है, उसके द्वारा से जो भारत की जो संस्कृति है और विविध पहलुएं जो हैं और साथ ही साथ भारत की जो विरासत है, उन सारे बातों को यहाँ पे उल्लेख किया गया है। महात्मा गांधी इन सारी बातों पे क्या विचार रखते हैं, उनका व्यक्तिगत विचार क्या है, इन सारी बातों को इस पुस्तक में संग्रह उन्होंने किया है। और भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने लिखित रूप से यहाँ पे बताया है और जो भारतीय विरासत है उन सारे पहलुओं को भी यहाँ पे वर्णन करने का उन्होंने एक काम किया है और लोगों तक भारतीय संस्कृति को, भारतीय विरासत को पहुंचाने का भी काम किया है। और इस पुस्तक का नाम है मेरे सपनों का भारत। और उसकी अगली पुस्तक का है जिसका नाम है आत्मकथा सत्य के प्रयोग की कहानी। तो ये जो पुस्तक है, उनको उस पुस्तक का नाम उन्होंने रखा है आत्मकथा सत्य प्रयोग की कहानी। तो मेरे सामने इसका लिखित कुछ पुस्तक के बारे में लिखित रूप से है, जिसको मैं आप सबों को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जिस प्रकार से यहां लिखा हुआ है, ये जो पुस्तक है महात्मा गांधी को समझने के लिए सत्य के प्रयोग, जो 29 नवंबर 1925 से लेके 3 फरवरी 1929 तक की बात है यहाँ पे, और एक प्रमुख दस्तावेज के रूप में इसको दिखाया गया है। बापू ने यह जो आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी थी, जिसका अनुवाद अब हिंदी में भी बहुत सारी भाषाओं में, हिंदी के साथ साथ बहुत सारी भाषाओं में भी लिखा गया है। और अन्य भाषा, जैसे ये मूल रूप से तो गुजराती में है, लेकिन अन्य भाषा में इसको लिखा गया है। लगभग कुल 5 भाग इसमें लिखे गए हैं। जो ये आत्मकथा जो पुस्तक है उसका कुल 5 भाग लिखा हुआ है और इस पुस्तक में कुल 181 अध्याय और 600 पृष्ठ है। मतलब 181 अध्याय है, 181 लेसन है और 600 इसका पेज है, ठीक है। और किताब के चौथे भाग के 18वें अध्याय में खुद महात्मा गांधी ने उस किताब का जिक्र किया है जिसने उससे गहरे तक प्रभावित किया है ना। और यह जो किताब है दुनिया की सर्वाधिक पढ़े जाने वाली किताबों में से एक है। इसमें
उन्होंने 20वीं शताब्दी में सत्य, अहिंसा और ईश्वर का मर्म समझाने के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। और बापू की किताब लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक रूप से भी रहा है। तो ये जो पुस्तक है जो बहुत ही खास है और इसके 5 भाग निकले हैं, ठीक है, और 181 अध्याय हैं, 600 पृष्ठ हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो ये जो पुस्तक है बहुत ही खास है, लोगों को प्रेरणा देने के लिए बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई गई है, खुद को समझाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए बहुत सारी बातें यहाँ पे उल्लेख उन्होंने किया है। तो यहाँ पे हमने जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए कुछ कुछ पुस्तकें हैं उनके बारे में जाना है। और आप सभी से निवेदन है कि अगर ये जो पुस्तक है अगर आप सबों के नजदीकी पुस्तक दुकान में मिलते हैं तो आप लोग जरूर से जरूर इस पुस्तक को लीजिए और पढ़िए, और इसके द्वारा से लोग प्रेरणा पा सकते हैं। तो ये सारी बातें थी। हमने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में तो हमने बहुत कुछ जाना है, उसकी जीवनी के बारे में बहुत कुछ जाना है, लेकिन आज के वीडियो में हमने जाना है कि उनका जो रुचि था साहित्य के क्षेत्र में भी था और उन्होंने बहुत सारे पुस्तकों की भी रचना की है। वे बहुत सारे पुस्तकों को लिखा है, मतलब कुल 7 पुस्तक लिखे हैं और कई पत्रिकाओं में उन्होंने संपादक के रूप में भी काम किया है। अगर आप सबों को पूछा जाए संपादक के रूप में हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन नामक बहुत सारे पत्रिकाएं हैं जिनमें उन्होंने आपका संपादक के रूप में भी काम किया है। और जो भगवत गीता है जो हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ के रूप में इसको माना जाता है, तो हिंदू ग्रंथ में जो आपका भगवत गीता है उसको भी गुजराती भाषा में अनुवाद के रूप में भी महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है। तो इतनी सारी रचनाएं हैं जिन्होंने महात्मा गांधी ने लिखा है और लोगों के सामने प्रेरणा का भी काम किया है। तो इन्हीं बातों के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूं। वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो आप सबों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल में नए हैं तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।